हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में, जिसके पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उन सबको देखते हुए स्टॉक का क्या आने वाले टाइम में टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। तो बात करते हैं। तो कंपनी का नाम है एबीबी इंडिया लिमिटेड। और एबीबी की अगर बात की जाए तो कंपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन इसका जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिफिकेशन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एंड मोशन पोर्टफोलियो कंपनी के पास में मौजूद है। और कंपनी के पास में एक अच्छे खासे एक टैलेंटेड एम्प्लॉयज जो है मौजूद हैं और 100 कंट्रीज के अंदर जो है कंपनी का जो है एक वर्क चलता रहता है। बहुत ही पुरानी कंपनी एबीबी इंडिया। और बिजनेसेस की अगर बात की जाए तो मैं आपके सामने इनका बिजनेस रखूंगा कि किस तरीके से जो है इनका बिजनेस है, किस किस इंडस्ट्री के लिए जो है ये कंपनी अपनी सर्विसेज एंड जो अपने इनके सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड कराती है। तो पहला जो बिजनेस है इनका एल्यूमिनियम। तो कंपनी जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स के लिए। तो ब्रॉड रेंज है इनके पास में इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल इक्विपमेंट की फॉर स्विचिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। एंड साथ के साथ जो है कंपनी एबीबी जो है ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए भी जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। इनकी अगर सर्विस अगर आप देखेंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तो 3D क्वालिटी इंस्पेक्शन, पेंट प्रोसेस ऑटोमेशन, बॉडी इन वाइट, पावर ट्रेन ऑटोमेशन, प्रेस ऑटोमेशन, डायनेमिक असेंबली पैक, मशीन टूल, टेंडिंग एप्लीकेशन। तो कंपनी के पास में जो है एक अच्छे खासे रोबोट्स हैं वर्ल्ड वाइड जो सपोर्ट करते हैं और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। एंड बात करते हैं नेक्स्ट, तो कंपनी जो है स्मार्ट बिल्डिंग एंड लिविंग सॉल्यूशन भी जो है प्रोवाइड कराती है। तो एबीबी मेक्स द फ्यूचर स्मार्टर बिल्डिंग। तो उनके लिए भी कंपनी जो है एक अच्छा खासा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है, सर्विसेज अपनी जो है प्रोवाइड करा रही है स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज के लिए एंड स्मार्ट बिल्डिंग्स के लिए। एंड एबीबी जो है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी जो है अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड कराती है। एंड सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी जो है कंपनी अपने अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिफिकेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल और सीमेंट प्रोडक्शन के लिए कंपनी जो है प्रोवाइड कराती है। एंड बात करते हैं एबीबी चैनल पार्टनर नेटवर्क टू सर्व योर नीड। तो इनके पास में एक अच्छा खासा एक नेटवर्क पार्टनर भी जो है मौजूद है। एंड साथ के साथ अगर बात करते हैं तो सेफ, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल केमिकल एंड रिफाइनिंग के लिए भी जो है कंपनी केमिकल्स एंड रिफाइनिंग सेक्टर के लिए भी एक अपनी सर्विस एंड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा रही है। एंड बात करते हैं तो कंपनी जो है डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर्स जो होते हैं शिपिंग द फ्यूचर टुगेदर। तो कंपनी जो है उनके लिए भी जो है सर्विस अपनी जो है प्रोवाइड कराती है। तो डेटा सेंटर सॉल्यूशन भी जो है प्रोवाइड करा रही है। फूड एंड बेवरेज सर्विस के लिए सेक्टर के लिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास में एक पोर्टफोलियो है और उसके थ्रू जो है कंपनी इनको भी जो है अपनी सर्विस और जो इनकी जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करा दी है। और देखेंगे तो आप द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर to adapt the evolve to meet consumer demand. This means increasing production, lower price and improved quality and variety, all while maintaining a commitment to sustainability. तो इस तरीके से जो है एक सर्विस सॉल्यूशन जो है कंपनी प्रोवाइड करा रही है फूड एंड बेवरेजेस के लिए। प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटलाइजेशन, तो उसके लिए भी जो है कंपनी एक उनके पास भी एक अच्छा खासा कंप्लीट पोर्टफोलियो है। ऑटोमेशन सॉल्यूशन तो जो है इंक्रीज करती है क्वालिटी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। एंड साथ के साथ बात करते हैं तो लाइफ साइंस के लिए भी जो है कंपनी अपनी सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। एबीबी सप्लाई करती है, हेल्प करती है फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनीज को एंड अचीव करती है और अचीव करने में ऑपरेशनल एक्सीलेंस, रिड्यूस करती है टाइम टू मार्केट एंड मीट करती है ऑल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस को कराती है। एंड इलेक्ट्रिक डिजिटल एंड कनेक्टेड सॉल्यूशन फॉर मरीन इंडस्ट्री, तो उसके लिए भी कंपनी जो है लगी हुई है, उसके लिए भी सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा रही है मरीन इंडस्ट्री के लिए। एंड एबीबी मेटल, तो मेटल सेक्टर के लिए भी जो है कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा रही है। एंड साथ के साथ अगर बात करेंगे तो माइनिंग सेक्टर के लिए, तो माइनिंग सेक्टर के लिए भी कंपनी जो है अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा रही है, अपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। एंड बात करते हैं ऑयल एंड गैस, तो ऑयल एंड गैस से भी कंपनी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, इनको भी जो है सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा रही है। एंड बात करेंगे तो सॉल्यूशन जो है पोर्ट्स एंड कार्गो टर्मिनल्स के लिए भी एबीबी डिलीवर कर रही है ऑटोमेशन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स फॉर कंटेनर एंड बल्क कार्गो हैंडलिंग फ्रॉम शिप टू गेट। एंड बात करते हैं तो पावर जनरेशन, तो एनर्जाइजिंग योर ऑपरेशन, तो पावर सॉल्यूशन जो है पावर जनरेशन जो है प्रोवाइड करा रही है कंपनी।
एंड साथ के साथ अगर बात करते हैं तो प्रिंटिंग सेक्टर के लिए तो सॉल्यूशन फॉर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए तो कंपनी जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑटोमेशन एंड आईटी सॉल्यूशन फॉर एंटायर न्यूज़पेपर प्रोडक्शन प्रोसेस जो है कंपनी जो है प्रोसेस जो है एक सर्विस ये भी प्रोवाइड करा रही है। एंड साथ के साथ एबीबी इन पल्प एंड पेपर तो उनकी जो है प्रोडक्टिविटी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है इम्प्रूव करने के लिए पल्प एंड पेपर मिल की प्रोडक्टिविटी को। एंड बात करते हैं रेलवे तो रेलवे के लिए भी जो है कंपनी इनोवेटिव सॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करती है तो जिससे कि सस्टेनेबल स्मार्ट मोबिलिटी जो है बने। एंड साथ के साथ अगर स्मार्ट सिटीज के लिए भी जो है कंपनी सर्विस जो है अपनी प्रोवाइड कराती है अपनी सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कराती है। सोलर पावर सॉल्यूशन के लिए भी फ्रॉम सन टू सॉकेट नो वन प्रोवाइड मोर सोलर सॉल्यूशन तो उसके लिए भी जो है कंपनी अपनी जो है सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करा रही है। एंड साथ के साथ वाटर सॉल्यूशन के लिए भी अपनी सर्विस एंड सॉफ्टवेयर्स एंड अपने जो है एथिक्स उन्हें जो है प्रोवाइड करा रही है। एंड बात करेंगे तो विंड पावर सॉल्यूशन में भी जो है कंपनी जो है काम कर रही है। एंड इतना एक अच्छा खासा इनका जो एक वाइड रेंज जो है पोर्टफोलियो बना हुआ है देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारी की सारी इंडस्ट्रीज के लिए कहीं ना कहीं अपनी सर्विस अपने सॉल्यूशन प्रोवाइड कंपनी जो है करा रही है। बात करते हैं तो कंपनी के जो रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है रिकवरी क्वार्टर जो है देखने को मिला है। एंड जिस तरीके से जो है टीम जो लगी हुई है आगे परफॉर्मेंस दिखाने में तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी आपको देखने को इस कंपनी से मिलेगी। ऑर्डर बुक की अगर बात करेंगे तो ऑर्डर बुक एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है उसमें ग्रोथ है 41% की करीब करीब की ऑर्डर जो है इंक्लूडेड है जिसमें वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर मिला हुआ है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद स्केडा और रिमोट टर्मिनल यूनिट सॉल्यूशन बनवाने के लिए। एंड लीडिंग पब्लिक सेक्टर डाइवर्सिफाई करने के लिए पावर इक्विपमेंट फॉर डेटा सेंटर वो भी मिला हुआ है पावर इक्विपमेंट लाइक स्विच गियर्स वो भी मिला हुआ है और इलेक्ट्रिफिकेशन इंस्ट्रूमेशन पैकेज के लिए भी ऑर्डर मिला हुआ है गैस इंसुलेटेड स्विच गियर पैकेज के लिए भी ऑर्डर जो है मिला हुआ है। रोबोटिक पेंट सिस्टम का भी जो ऑर्डर मिला हुआ है इंडियन ऑटो मेजर से। एंड रेवेन्यू एंड ऑपरेशन की बात करेंगे तो कंपनी जो है आगे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी और इस बार जो है सेकेंड वेव ऑफ कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हालांकि देखने को मिली थी। एंड प्रॉफिट एंड कैश की अगर बात करें तो कंपनी के पास में 90 करोड़ के करीब करीब का जो है एक मेंटेन कर रखा है इन्होंने एक प्रॉफिट एंड कैश फ्लो है इनके पास में। एंड आउटलुक की अगर बात करें तो जो है एक अच्छा खासा मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है रिकवर करती हुई धीरे धीरे माइक्रो बैकड्रॉप से एंड डिक्रीज करंट केस लोड एंड ग्लोबल रिकवरी तो धीरे धीरे जो है केस धीरे धीरे कोविड के जो है कम होते चले जाएंगे तो एक मार्केट दोबारा से राइज करती हुई दिखेंगी और ये कंटिन्यू ग्रोथ पॉकेट्स पे जो है अपना लगे हुए हैं इनके बिजनेस की रिकवरी में ग्रोथ में लगे हुए हैं जैसे कि डेटा सेंटर्स रिन्यूएबल्स इलेक्ट्रॉनिक F&B एंड बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एंड अदर लार्ज कोर इंडस्ट्री जो है उन पे जो है एक रीस्टार्ट लॉन्ग ओवरड्यू कैपेक्स साइकिल पे जो है कंपनी लगी हुई है। आने वाले टाइम में कंपनी मतलब एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे सकती है जिस तरीके से इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं इनोवेटिव तरीके से जो है ये कंपनी जो है काम करती है उस तरीके से अगर बात करेंगे तो। एंड बात करते हैं तो केवीबी ने जो है अभी एक एबीबी इंडिया ने लॉन्च किए हैं प्रीमियम रेंज के जो है स्विचेस। एंड बात करते हैं तो कंपनी जो है सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे एबीबी इंडिया पार्टनर है और ऑडी इंडिया एंड प्रोवाइड करा रही है उनको चार्जिंग सॉल्यूशन फॉर देयर न्यूली लॉन्च्ड फुली इलेक्ट्रिक ऑडी ई-ट्रॉन एंड ऑडी ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक तो देख सकते हैं कंपनी धीरे धीरे टाई अप भी करती हुई नजर आ रही है और भी कंपनीज के साथ में। तो बात करते हैं स्टॉक की तो स्टॉक का अगर मैं आपके सामने रखूं कि किस तरीके से जो है इसकी परफॉर्मेंस रही है तो ईपीएस की बात करेंगे तो 17 की ईपीएस है 0.28 की डिविडेंड यील्ड है मार्केट कैप में देखेंगे तो लार्ज कैप कंपनी है 2 की फेस वैल्यू है इस कंपनी की। एंड मैं आपके सामने रखूं इसके रिजल्ट तो यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो एनुअली परफॉर्मेंस में एक तरीके से देखेंगे तो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है हालांकि 2016 से एक अप ट्रेंड में नहीं है रेवेन्यू डाउन ट्रेंड में है और एक बैलेंस ट्रेंड में है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे तो अप ट्रेंड में नहीं दिख रही है। एंड डेप्ट की अगर बात करें तो कंपनी डेप्ट फ्री है सबसे बड़ी बात ये है बढ़िया है। क्वार्टरली अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहां पे भी जो एक सस्टेनेबल सा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर देखेंगे तो वहां पे भी सस्टेनेबल सा प्रॉफिट जो है जनरेट कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंडिया के अंदर एक अपॉर्चुनिटीज को जो देख रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं जिस तरीके से इंडिया को और आगे जिस तरीके से प्रोजेक्ट हैं आप देखेंगे तो प्राइवेट एंटिटीज के पास में भी गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट जो हैं तो कंपनी मुझे लगता है वहां से एक अच्छा खासा एक ट्रिगर बनेगा उनके लिए आगे काम करने के लिए।
क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज को जो है ये कंपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करा रही है। और बेसिक ईपीएस देखेंगे तो 10 के समथिंग है, 170 की बुक वैल्यू है, डिविडेंड देखेंगे तो 5 का है, 2 की फेस वैल्यू है, एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग जो है मौजूद है, प्रोमोटर्स के पास में एक अनचेंज्ड होल्डिंग जो है मौजूद है। आरओई की बात करें तो 6 की आरओई है। बात करते हैं स्टॉक के चार्ट की। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टॉक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक का जो चार्ट है अगर मैं आपके सामने रखूं तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसने ये वाला जो हाई लगाया था, इस वाले हाई के आसपास ये स्टॉक जो है अब ट्रेड करने लगा है। मतलब अपने जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था वहां तक अपना ये पहुंच गया है स्टॉक। देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है इस स्टॉक ने दिखाई है नीचे के एरिया से। और ये वाला इसका जो है बेस जो है काम करेगा। इस वाले बेस को अगर पकड़ के अगर चलते हैं तो इसने रिसेंटली ये हाई लगाया है, और इस समय पे देखेंगे तो ये करीब करीब अपने बुलिश ट्रेंड में जो है रुका हुआ है स्टॉक, और वेरी बुलिश ट्रेंड में जो है स्टॉक इस समय पे रुका हुआ है। और जब तक ये स्टॉक एक 1475 रुपए के ऊपर मौजूद है, मतलब 300 रुपए ऊपर है वहां से, अभी जो समय पे जो स्टॉक चल रहा है इस समय पे इसका जो भाव है, तो 1475 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक मौजूद है कहीं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सपोर्ट लेवल इसका जो बन रहा है वो करीब करीब बन रहा है 1350 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक सपोर्ट लेवल तो ये भी है इसका जो है करीब 1600 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1600 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको लगा के इसमें आपको सिप के थ्रू आपको एक परफॉर्मेंस आप इसमें जो है स्टेक ले सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अगर आप सिप रखें या मंथ ऑन मंथ की सिप रखें वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ से। लेकिन जिस तरीके से ये जो रुझान देखने को मिल रहा है, ये वाला स्टॉक फिर दोबारा से ये जो ऊपर जो जा रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको और ऊपर के दर्शन मुझे लगता है कराता हुआ दिखेगा। आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से आपको करीब करीब 2250 रुपए तक के टारगेट आपको दिखाता हुआ नजर आएगा आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म में हम बेस लेके चलेंगे। ये यहाँ से इस स्टॉक ने जो है एक चाल दिखाई है ऊपर की, और ये इसने जो है हाई लगाया है 50% की रेजिस्टेंस के ऊपर जो है स्टॉक ने एक अपना बेस बनाया है जो करीब 1600 का है। आप वहां पे अगर इसका एक एरिया ना लेने की बजाय आपको एरिया लेना चाहिए 1675 रुपए के आसपास, 1660 1675 का आप एक स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं। और यहाँ से मुझे लगता है जैसे कि ये वाली जो कैंडल जो फ्रेम हो रही है, यहाँ पे ये कैंडल मैं आपके सामने रखूं, यहाँ पे ये वीकली कैंडल्स जो हैं आ गई हैं, और ये वाली जो कैंडल जो फॉर्मेशन जो हो रहा है यहाँ पे आप 1660 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इस स्टॉक को यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं करीब 1750 से 1760 के बीच में। मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में आपको ऊपर के ही 1 से 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर करीब करीब आपको ये स्टॉक 1890 1895 रुपए तक के टारगेट आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।